तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है सियार और बकरे की कहानी। बच्चों, मालूम है इस कहानी में एक सियार कुएं में गिर जाता है और फिर वह अपनी चालाकी से बकरी को भी कुएं में गिरवा देता है। एक समय की बात है, गर्मियों के दिन थे और जंगल में एक सियार पानी की तलाश में घूम रहा था। जंगल में भटकते भटकते उसे एक गांव के पास एक कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत गहरा था। वह कुएं के पास जाकर उसमें झांकने लगा और अचानक उसका पैर फिसलने के कारण वह कुएं में जा गिरा। उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। कुएं से बाहर निकलने की कोशिश में सुबह से शाम हो गई, परंतु वह सियार बाहर नहीं निकल पाया और बाहर निकलने की कोशिश में बुरी तरह घायल भी हो गया। और अब तो भूख के कारण उसका हाल बेहाल होने लगा और अब उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर सके। परंतु सियार बहुत चालाक था। वह थक हार कर कुएं की दीवार से चिपक कर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि सुबह होते ही कोई ना कोई दूसरा जंगली जानवर पानी की तलाश में यहाँ जरूर आएगा और उसकी मदद से वह कुएं से बाहर निकल आएगा। यही सोचकर जैसे तैसे उसने रात काटी और फिर दिन निकल आया। तभी अचानक उसे किसी जानवर के आने की आहट सुनाई दी। अब उसके मन में कुएं से बाहर निकलने की एक तरकीब सूझी। सियार ने कुएं के अंदर से ही जोर जोर से आवाज लगाई कि आओ भाई आओ, तुम भी आओ। इस कुएं के पास आकर जिसने इस कुएं का अमृत ना पिया उसका तो जीवन व्यर्थ ही है। अभी अभी यहाँ से एक महात्मा जी के मुंह से मैंने यह बात सुनी, इस कारण मैं इस कुएं के अमृत को पीने आया हूँ। कुएं के पास से गुजरता हुआ बकरा यह सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह अमृत के लालच में आकर झट से कुएं में कूद पड़ा। फिर सियार ने बकरे से कहा कि तुम तो बड़े लालची और मूर्ख हो। मैं तो गलती से कुएं के पानी में गिर गया था और तुमने कुएं में कूदने से पहले यह भी नहीं देखा कि कुआं कितना गहरा है, कुएं में कितना पानी है। अब बकरा सोच में पड़ गया कि अब वह कुएं से बाहर कैसे निकलेगा। तभी सियार ने कहा कि अब चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर छलांग लगाकर बाहर निकलता हूँ और फिर मैं तुम्हें ऊपर से रस्सी डालकर बाहर निकाल लूंगा। सियार की बातें सुनकर बकरा बड़ा खुश हुआ, परंतु बकरा सियार की चाल को समझ ही नहीं पाया और फिर वह सियार की बातों में आ गया। सियार ने बकरे पर चढ़कर ऐसी छलांग मारी कि वह कुएं से बाहर निकल गया, जबकि बेचारा बकरा कुएं में ही रह गया। सियार कुएं के बाहर आकर बकरे से बोला, इंतजार करो दोस्त, तुम्हारे जैसा ही कोई दूसरा मूर्ख आकर तुम्हें बचा लेगा। और फिर सियार वहां से 9-2-11 हो गया और लालची बकरा अपना माथा पीटता रह गया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी कोई भी काम लालच में आकर बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए काम का अंत यही होता है, जैसा कि उस बकरे के साथ हुआ। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है रंगा सियार। एक दिन एक सियार भूख और प्यास से दुखी होकर जंगल को छोड़कर गांव की ओर आ गया। उसने सोचा कि गांव में तो कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा, क्योंकि जंगल में तो सभी जानवर भूख के कारण मर रहे थे। परंतु जब वह गांव के अंदर घुसा तो कुछ कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। भागता भागता वह एक रंगसाज के घर पहुंचा। बच्चों, आप जानते हो रंगसाज कौन होता है? जो व्यक्ति कपड़ों की रंगाई का काम करता है उसे ही रंगसाज कहा जाता है। तो जब वह सियार रंगसाज के घर के आंगन में पहुंचा तो वहां पर एक बड़ा सा बर्तन नीले रंग से भरा हुआ रखा था और वह गलती से उसमें जा गिरा। ये सब देखकर कुत्ते डर गए और वहां से भाग गए। कुत्तों के जाते ही वह सियार उस बर्तन से बाहर आया
और उस रंगाई वाले के घर में जो भी कुछ खाने को मिला खा लिया। पेट भरने के बाद वह वापस जंगल की ओर चला गया। जैसे ही वह सियार जंगल की ओर वापस आया तो उसने देखा कि सभी जानवर उसे देखकर डर रहे हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह नीले रंग का विचित्र जानवर कौन है। नीले रंग के पानी में डूबने के कारण वह पूरा नीला हो चुका था। इस हालत में उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यह वही सियार है। पूरे जंगल में इस विचित्र नीले रंग के जानवर को देखकर हलचल मच गई। सब जानवर उससे डरकर इधर उधर भाग रहे थे। अब सियार यह जान चुका था कि सभी जानवर उससे डर रहे हैं, तो उसमें एक नया जोश आ गया। उसे लगा कि वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया है और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सभी भागते हुए जानवरों को आवाज़ दी कि भाइयों डरो मत, मुझे तो ब्रह्मा जी ने आपकी रक्षा के लिए भेजा है। आज से मैं इस जंगल का राजा बनकर आपकी रक्षा करूँगा। सियार की बातों पर विश्वास करके सब जानवर वापस आ गए। उन सब ने उसे अपना राजा मानकर ऊंचे आसन पर बिठाया। सियार ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। उसने शेर को सेनापति, भेड़िए को रक्षा मंत्री, हाथी को गृह मंत्री आदि इसी प्रकार पदों का विभाजन किया और अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। अब राजा बनते ही सियार के दिन बदल गए थे। जो सियार कल तक भूखा घूमता था, आज उसकी सेवा में सारे जानवर खड़े थे। शेर और चीते रोज़ उसके लिए नए नए शिकार लाते थे। वह खूब मोटा ताज़ा हो गया और उसके जीवन में अब आराम ही आराम था। उसने कभी सोचा भी ना था कि वह जंगल का राजा बनेगा। मगर बच्चों, ढोल की पोल खुलनी अभी बाकी थी। एक दिन जंगल में सियारों का एक बहुत बड़ा दल शोर मचाता हुआ आ गया। सब के सब मस्त होकर नाच रहे थे। राजा बने सियार से यह सब देखा न गया और वह भी उनके दल में शामिल होकर नाचने लगा। तो दरबार में बैठे शेर, चीता, बाघ, हाथी सबको समझ में आ गया कि यह तो सियार ही है, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लेकर हमें धोखा दिया है। फिर क्या, सबने उसकी खूब पिटाई की और उसे भला बुरा कहा। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, जैसा कि इस सियार के साथ हुआ और उसकी ढोल की पोल खुल गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।